हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। फाइनली आप लोग का टेंथ का रिजल्ट आ गया होगा। आई होप आप लोग ने कुछ ना कुछ सोच रखा होगा कि हमें फ्यूचर में क्या बनना है या क्या करना है। बहुत लोग का सपना होगा डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट बनना, या फिर बिजनेस की ओर जाना। और कुछ लोग का सपना आईएएस या आईपीएस बनना है। कुछ भी करने के लिए बेस्ट स्कोप किसमें है। आप लोग बहुत कंफ्यूज होंगे। टेंथ के बाद साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स क्या है ये। इंजीनियर, डॉक्टर या वकील बनने के लिए स्ट्रीम सिलेक्शन कैसा करें। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स एक ही तो नहीं है। मन में कई तरह के प्रश्न होते हैं। 10वीं के बाद क्या करें। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, आईटीआई या डिप्लोमा जैसे कई सारे डिग्री होते हैं। अपने ड्रीम को पूरा करने या अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंचने के लिए बेस्ट कैरियर, बेस्ट फ्यूचर और बेस्ट कोर्सेस क्या क्या होते हैं। लेकिन हमारे पेरेंट्स लोग ज़्यादातर यही सजेशन देते हैं कि ज़्यादा नंबर है तो साइंस ले लो, उससे कम है तो कॉमर्स लो, और बहुत कम नंबर है तो आर्ट्स लो। बट यह कहना गलत है। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि ज़्यादा नंबर है तो साइंस लेना है और कम नंबर है तो आर्ट्स लेना है। अ, एक टेंथ का मार्कशीट हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है। ओके, जहाँ तक हमें लगता है। देखो यार, मेरे अकॉर्डिंग साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों बेस्ट है। डिसाइड आपको करना है कि हमें बनना क्या है या किस सेक्टर की ओर जाना है। ठीक है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है और क्या क्या फ्यूचर में बन सकते हैं, इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग साइंस के बारे में जानेंगे। साइंस के बारे में देखिए, साइंस में कौन कौन सा विषय होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ। हिंदी इंग्लिश जो है आपका वो कंपलसरी होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपको लेना ही लेना पड़ेगा। टोटल इंटर में 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें हिंदी इंग्लिश आपको लेना ही लेना है। और 3 सब्जेक्ट का आपको चयन खुद करना होता है, जिसमें से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ ये चारों में से कोई आप 3 चूज कर सकते हैं। और सभी सब्जेक्ट इंटर में आपका 100 मार्क्स का होता है। अब हम लोग आगे जानेंगे साइंस पढ़कर हम लोग क्या क्या बन सकते हैं। तो सबसे पहले इंजीनियर आप बन सकते हैं, फिर डॉक्टर, साइंटिस्ट, साइंस टीचर भी आप बन सकते हैं, और प्रोफेसर। ये ज़्यादातर कॉलेज ये सब में होता है। एनडीए और डिफेंस जैसे कई एग्ज़ाम होते हैं, उसका भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो उसमें एसएससी, रेलवे, बैंक के जितने भी पोस्ट होते हैं वो आप सभी के लिए फार्म भर सकते हैं और उसमें आप जॉब कर सकते हैं। एसएससी, रेलवे और बैंक आपको नाम छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये भारत सरकार का बहुत बड़ा संस्था है, सरकारी जॉब देने वाला। एसएससी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, एसएससी जीडी जैसे बहुत से पोस्ट होते हैं। और अगर रेलवे की बात करें तो इसमें एनटीपीसी, ग्रुप डी, लोको पायलट, एएलपी जैसे पोस्ट होते हैं। अगर बैंक की बात करें तो इसमें पीओ और क्लर्क जैसे पोस्ट होते हैं। अगर आप इंजीनियर के लिए सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो वो आपका, अगर आप इंजीनियर के लिए सब्जेक्ट सोच रहे होंगे कि साइंस में क्या लेना पड़ता है, तो पीसीएम ये इंजीनियर के लिए मेनली रूप से लिया जाता है। अगर किन्हीं को स्पेशली सिर्फ डॉक्टर का ही तैयारी करना है या डॉक्टर सेक्टर में ही जाना है, तो उनके लिए सब्जेक्ट होता है पीसीबी। पीसीबी और पीसीएम में क्या अंतर है। पी से फिजिक्स, सी से केमिस्ट्री, एम से मैथ। यानी कि जितने भी इंजीनियर करने वाले लोग हैं
वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लेते हैं। हिंदी हिंदी और इंग्लिश तो आपका कंपलसरी ही है। और जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं वो लोग सब्जेक्ट में पीसीबी लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। दोनों में डिफरेंट बस यही है कि इंजीनियर के लिए मैथ चाहिए और डॉक्टर के लिए बायोलॉजी चाहिए। और अगर आप चाहें तो पीसीएमबी भी ले सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी। अगर किन्हीं को डॉक्टर की पढ़ाई करना है तो वो पीसीबी लेगा और एक्स्ट्रा में मैथ को रखता है। और अगर किन्हीं को इंजीनियर की तैयारी करना है तो वो पीसीएम और एक्स्ट्रा में बायोलॉजी रखता है। आप दोनों ले सकते हैं। अब हम लोग कॉमर्स की बात करते हैं। कॉमर्स में कौन कौन सा विषय होता है? सबसे पहला जो विषय है अकाउंटेंसी, और दूसरा बिजनेस स्टडी, तीसरा इकोनॉमिक्स और चौथा एक सब्जेक्ट आपका एंटरप्रेन्योरशिप। हिंदी इंग्लिश इसमें भी आपका कंपलसरी है, ये बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। इसमें भी कॉमर्स में 4 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें से किसी 3 का ही आपको चयन करना है। कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा परेशानी होती है, क्योंकि वो जितने भी कॉमर्स लेते हैं अभी तक 1 से लेकर 10 तक में ऐसा उन लोगों ने सब्जेक्ट अभी देखा नहीं। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स देखे हैं, एसएसटी का तो पार्ट है, बट एंटरप्रेन्योरशिप कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होता है। लेकिन ठीक है, उतना भी दिक्कत नहीं होता है। जब आप इसका भी स्टडी कीजिएगा तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कॉमर्स पढ़कर फ्यूचर में क्या क्या बन सकते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट, कॉमर्स जितने भी लोग पढ़ते हैं उनका एक सपना होता है कि कभी न कभी भविष्य में सीए ज़रूर बने। बहुत बड़ा पोस्ट होता है कॉमर्स में सीए का। फिर आप कंपनी सेक्रेटरी, जिसे सीएस शॉर्ट में कहा जाता है। फिर आप तीसरा में अगर देखें तो सीएमए, इसका फुल फॉर्म हो जाता है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। और फिर आप बैंकिंग एंड फाइनेंस, शेयर मार्केटिंग के बारे में भी सीखते हैं, शेयर मार्केट कैसे किया जाता है। और फिर मैनेजमेंट में आप बीबीए और एमबीए कर सकते हैं। इसमें भी एसएससी, रेलवे, बैंक जैसे कई सारे पोस्ट होते हैं। आप सभी भर सकते हैं, बट टेक्निकल पोस्ट को छोड़कर। ये बात को आप याद रखिएगा। जितने भी कॉमर्स से पढ़ते हैं बच्चे वो एसएससी, रेलवे, बैंक का तैयारी कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकल पोस्ट को छोड़कर। अब हम लोग जानेंगे आर्ट्स में क्या क्या पढ़ना होता है, इसमें कौन कौन सा विषय होता है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिर आपका सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी और फिर साइकोलॉजी। हिंदी इंग्लिश इसमें भी आपका कंपलसरी है, ठीक है, याद रखिएगा, हिंदी इंग्लिश आपको लेना ही लेना है। आर्ट्स में बहुत से सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आप नीचे भी देख सकते हैं। इसमें आप देखिए तो इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी, साइकोलॉजी और फिलॉसफी और होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, म्यूज़िक, बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन मेनली रूप से अगर देखा जाए तो आर्ट्स के लिए जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, जो सभी अधिकतर बच्चे यही लेते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, यही 4 सब्जेक्ट ज़्यादातर देखा गया है। और भी बहुत से सब्जेक्ट होते हैं, बट ज़्यादातर आप बिहार में देखिएगा तो यही 4 सब्जेक्ट ज़्यादा लेते हैं, जितने भी बच्चे आर्ट्स से 11-12 करते हैं। आर्ट्स पढ़कर भविष्य में क्या क्या बन सकते हैं। आर्ट्स आपको नाम छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा है, ठीक है। जितने भी सिविल सर्विसेज के पोस्ट होते हैं वो सभी आर्ट्स पढ़कर ही बनते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस जैसे बहुत से पोस्ट होते हैं जो आर्ट्स जितने लेते हैं वही बन पाते हैं। साइंस वाला भी भर सकते हैं, लेकिन आर्ट्स जो लेते हैं उनको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी पढ़ने में ज़्यादा आसानी होती है और थोड़ा सा सपोर्ट भी मिलता है
आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करने में थोड़ा आसानी होता है। आर्ट्स की अगर बात करें तो इससे आप लॉयर, जर्नलिस्ट, टीचर या प्रोफेसर, ग्राफिक डिजाइनर, बहुत सारे इसमें भी पोस्ट होते हैं जो आप मतलब आर्ट्स लेकर पढ़कर बन सकते हैं। अगर इसमें ही बात करें तो एसएससी और रेलवे और बैंक, ठीक है, एसएससी, रेलवेज और बैंक, इसमें भी आप लोग इसका भी आप तैयारी कर सकते हैं जितने भी पोस्ट है, लेकिन टेक्निकल पोस्ट को छोड़कर, ये बात आप याद रखिएगा। टेक्निकल पोस्ट को छोड़कर साइंस ओनली फॉर टोटल साइंस भर सकते हैं, साइंस के जितने भी पोस्ट है वो सभी भर सकते हैं, लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स में टेक्निकल पोस्ट को छोड़कर तैयारी करेंगे, एसएससी, रेलवे और बैंक का। अब देखिए कुछ हम लोग जानेंगे कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स से पढ़ने वाले बच्चों को क्या कहा जाता है। देखिए 11th और 12th के बच्चों को इंटर का स्टूडेंट कहा जाता है, ये बात को आप याद रखिएगा। जितने भी साइंस से पढ़ते हैं 11th-12th उन्हें आईएससी का स्टूडेंट कहा जाता है। आई मतलब इंटर और एसी मतलब साइंस हो गया, तो जितने भी साइंस से पढ़ रहे उन्हें आईएससी का स्टूडेंट कहा जाता है। कॉमर्स वाले बच्चे जितने भी पढ़ते हैं 11-12 में उसे आई कॉम का स्टूडेंट कहा जाता है। आई मतलब इंटर और COM, कॉम मतलब कॉमर्स डिनोट किया गया है। अगर आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स से पढ़ने वाले बच्चों को आईए का स्टूडेंट कहा गया है, ठीक है। आई मतलब इंटर और ए मतलब आर्ट्स, ये बात को आप याद रखिएगा, ठीक है, कि साइंस से पढ़ने वाले बच्चों को आईएससी कहते हैं, कॉमर्स से पढ़ने वाले बच्चों को आई कॉम कहते हैं और आर्ट्स से पढ़ने वाले बच्चों को आईए का स्टूडेंट कहा जाता है। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 10वीं के बाद जल्दी नौकरी गवर्नमेंट या प्राइवेट के लिए साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ना करके डिप्लोमा कोर्स करते हैं या आईटीआई करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। डिप्लोमा कोर्स 3 इयर्स का होता है या 3 इयर्स या 4 इयर्स ही होता है। अगर आप 10th बात कीजिएगा तो आपको 3 इयर्स का होगा और अगर आप 12th बात करते हैं तो 2 साल का होता है, ठीक है। डिप्लोमा जितने भी कोर्स है वो इंटर और मैट्रिक दोनों पे होते हैं। डिप्लोमा कोर्स की अगर बात करें तो इसमें दो इसके पार्ट होते हैं, एक पॉलिटेक्निक होते हैं और एक पैरामेडिकल होते हैं, ठीक है, ये बात को आप याद रखिएगा। कोई भी डिप्लोमा कोर्स करने के लिए सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना अनिवार्य है। आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास होइएगा तभी आपको अच्छा ब्रांच मिलेगा और फिर उसमें आप एडमिशन लेकर आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद नंबर बेसिस के आधार पे इसमें से जितने भी आपको दिख रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सब जितने भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं इसमें से कोई भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नंबर के आधार पे। अगर पैरामेडिकल का बात करें तो इसमें भी यही सब पोस्ट है। इसमें भी आप जब एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दीजिएगा तो नंबर के आधार पे आपको इसमें से भी कोई ब्रांच आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। जैसे CMLT, OT, बहुत सारे पोस्ट हैं, इसमें आपको कोई भी एक पोस्ट मिल जाएगा। अगर ITI कोर्स की बात करें तो इसमें भी आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कोर्सेज होते हैं। ITI का एग्ज़ाम को इसमें एग्ज़ाम देने के लिए इसमें भी आपको सबसे पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होगा, ठीक है, और इसमें भी जितने भी पोस्ट हैं वो 2 इयर्स और 1 इयर्स के होते हैं। इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल है, फिल्टर है, मैकेनिक है, वेल्डर है, बहुत सारे पोस्ट होते हैं जो ITI में आप कर सकते हैं, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद ही, ये बात को आप याद रखिएगा। इसका मतलब सर डिप्लोमा और ITI कोर्स दोनों में से अगर हम लोग कोई भी करते हैं तो हमको सबसे पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम देना अनिवार्य है। अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो ज़्यादा करके आप इंजीनियरिंग सेक्टर में जाएंगे और अगर आप पैरामेडिकल करते हैं तो ज़्यादा करके आप डॉक्टर सेक्टर में जाएंगे, ठीक है, ये बात को आप याद रखिएगा।
और अगर आप आईटीआई कोर्स करते हैं तो इसमें जितने भी टेक्निकल काम होंगे और नॉन टेक्निकल काम होंगे वो इसमें सम्मिलित है। 1 ईयर्स और 2 ईयर्स का ये टोटल कंप्लीट है। और एक बात आप लोग याद रखिएगा, कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकालने के लिए आप लोग को ये 4 सब्जेक्ट कंप्लीट होना अनिवार्य है। अगर आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करें क्या नहीं करें, तो कोशिश करें कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, ये 4-5 जो भी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये सभी को आप अच्छे से मल्टीपल टाइम से रिवीजन करें और जितना हो सके डिटेल में अध्ययन करें। अगर मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, जीएस और हिंदी इंग्लिश आपका कवर रहेगा तो आप किसी भी फील्ड में रहिएगा, आपका सरकारी जॉब होना तय है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।